Good morning, Sharks. Good morning. So, thank you, Alex, for the introductions. I'll straight away come back to my beautiful presentations today's. बच्चों का फ्यूचर एक सपना होता है और वो हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उसका सपना उस तरह से पूरा हो जैसे वो चाहते हैं. सो गारंटी होनी चाहिए, गारंटेड चिल्ड्रंस एजुकेशन एंड मैरिज प्लानिंग. मैं सभी का अटेंशन चाहूँगा यहाँ पर एक 8 मिनट के लिए. पापा मैं ये बनना चाहता हूँ, मास्टर डिग्री करनी है, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, एमबीए, इंजीनियर, आर्किटेक्ट एंड सो ऑन. आज की कॉस्ट है मे बी अराउंड 50 लाख, 60 लाख, 40 लाख रुपीज एंड आफ्टर 15 years इट मे गो. एजुकेशन का इन्फ्लेशन में कोई परसेंटेज नहीं है. सो इट कैन गो टू 1 crore 20 लाख रुपीज और 150 अगेंस्ट 50 और 60 लाख रुपीज. सो आज से आपकी जो प्लानिंग है कि किस तरह से हम आपको गारंटी करके दे रहे हैं. द मोस्ट ड्रीम ऑफ द फैमिली पेरेंट्स क्या होती है कि बच्चों का शादी आज के टाइम में एक डेस्टिनेशन वेडिंग होना चाहिए. हमारे एक साहब ऑलरेडी गए हैं. राजस्थान में अगर आपको वेडिंग करनी है तो द कॉस्टिंग अराउंड 45 लाख रुपीज टू 1 crore 4 crores. केरला में जाना है, ऑलरेडी पहुंच गया, वो 15 लाख रुपए से लेके 60 लाख रुपया हो सकता है. गोवा में डेस्टिनेशन वेडिंग हो सकती है. महाराष्ट्र में भी 15 लाख रुपए से लेके 50 से 60 लाख रुपए तक का शादी होता है. और हिमाचल प्रदेश आपको अगर शिमला में जाके शादी करनी है तो दैट विल बी अराउंड 30 to 60 लाख रुपीज. Why children's education and marriage is certain need for which certain and guaranteed provisions are necessary. There are two types of investments you can plan for your futures, children's future. जिसमें एक है कि आप सेविंग करते जाओ, हर महीने आप एक अपना फिक्स अमाउंट पार्क करते जाओ और आपका एक अमाउंट एट द टाइम ऑफ योर एजुकेशन एंड मैरिज वो गारंटी हो जाएगा. सेकेंड, आज क्रिएट कर लो कि नो मैटर व्हाट आपको वो अमाउंट आपके चिल्ड्रन के राइट टाइम पे मिलेगा. Just to take an example of 50 lakh rupees create for your children's education and marriage. आप ऑप्शंस है कि आप 10,000 रुपये हर महीने से सेविंग करना चालू कर लो. जहाँ पे सेव एंड क्रिएट में क्या हो सकता है कि आप from today to the next 25 years you will consistently saving the 10,000 rupees and you will end up with getting the 50 lakh rupees. सेविंग ऑप्शंस में आज सब जगह पे अवेलेबल है, लाइक बैंक एफडीज हो सकती है, पोस्ट ऑफिस हो सकती है, पीपीएफ, म्यूचुअल फंड, शेयर्स. पोस्ट ऑफिस का सुकन्या प्लान भी सब लोग के लिए बहुत हॉट फेवरेट होता है. बैंक, कंपनी डिपॉजिट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स. 0 to 18 जब आपकी रिक्वायरमेंट है कि बच्चे का 18 साल होगा तो उसको 12th के बाद पैसा चाहिए. 15 एट द एज ऑफ 21 वंस ही कंप्लीट्स द ग्रेजुएशन उनको 15 लाख रुपीज चाहिए. And on 25th year for a post graduation they may require 25 lakh rupees. So इस तरह का सेविंग प्लान्स में चैलेंजेस क्या होंगे? हेलो, चैलेंजेस ये रहेंगे कि कंसिस्टेंटली आपको वहां पे सेविंग करते रहना पड़ेगा, कंपल्सरी होना चाहिए. सेकेंड, इफ द पेरेंट डाइज, एनी ऑफ द मेंबर, अर्निंग मेंबर हु इज डाइज, आपकी सेविंग और इंटरेस्ट जो अमाउंट वहां पर एक्यूमुलेटेड है वही वहां पे मिलेगी. आपकी फ्यूचर की प्लानिंग वहां पे हेवॉक हो सकती है. तो जो डिजायर्ड अमाउंट है वो प्लानिंग आपकी माइट फेल हो सकती है. सेकेंड ऑप्शन है क्रिएट एंड सेव. वहां पे एक ऑप्शन LIC के साथ दिया हुआ है कि LIC का एक प्लान आप परचेज कर लो विद द सेम अमाउंट ऑफ 10,000 रुपीज मंथली सेविंग एंड यू कैन क्रिएट अ 50 लाख रुपीज सेव. जिस तरह से ये नॉर्मली आपने डिसाइड किया था विद अदर इन्वेस्टमेंट्स, LIC के साथ आप ये प्लान कर सकते हो कि ये 50 लाख रुपए कैसे मिलेगा. द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट LIC जो कवर करती है, मैं उसके ऊपर इलेबोरेट करूंगा कि इन केस पेरेंट की डेथ होती है उस टाइम पे सब लोग का आज जो ट्रेंड चल रहा है
दिस इज कि आपको टर्म प्लान लेना है और बाकी के इन्वेस्टमेंट आप इक्विटीज और अदर सोर्सेज में आप इन्वेस्ट करो और आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। मरने के 13 दिन तक सब लोग साथ में रहते हैं, उसके बाद सिर्फ LIC वाला आके खड़ा रहता है। टर्म प्लान का अगर प्रीमियम दिया है, क्लेम आया है, तो सबसे पहले 13 दिन के बाद वो हाउसिंग लोन वाला आता है, वो कार लोन वाला आता है, पर्सनल लोन वाला आता है। आजकल तो ट्रिप क्लब भी लोन्स प्रोवाइड कर रही है। सो सारे लोन लायबिलिटीज को कवर करने के लिए वो टर्म प्लान काम आता है। लेकिन अगर यहाँ पर फ्यूचर की कंटीजेंस के लिए जो कुछ पैसा बचा भी था, तो जो 13 दिन में रिलेटिव थे ना, वो वापस आ जाएंगे कि मेरे बेटी बीमार है, मेरी माँ बीमार है, मुझे कहीं पे अच्छा एजुकेशन के लिए पैसे की जरूरत है, समाज में रहना है, तो वो जो बाकी के पैसे हैं ना, वो भी दे देने पड़ते हैं। ये आज की फैक्ट है। ऐसी सिचुएशन में इस तरह से LIC कैसे काम करती है कि ऑन डेथ ऑफ द पर्सन इमीडिएटली फैमिली को एक 25 लाख रुपए का सपोर्ट मिल जाता है। अगर एक्सीडेंट से डेथ हुई तो 47 लाख रुपए मिलेगा। और चाइल्ड के एवरी ईयर एजुकेशन या अपब्रिंगिंग के लिए उनको LIC से 2.26 लाख रुपए मिलेंगे। एंड जो डिजायर्ड अमाउंट था कि जो मेरी बेटी के 18, 21 और 25th ईयर पे जो पैसा मिलना चाहिए था, 10 लाख, 15 लाख, 25 लाख रुपया, वो मेरी प्रेजेंस में भी मिलेगा और मेरी एब्सेंस में भी मिलेगा। यहाँ पे एक केस स्टडी मैं बताना चाहता हूँ कि देयर आर 2 डिफरेंट ऑप्शंस जो बताए गए कि सेव एंड क्रिएट। कि एक पर्सन ने अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग की थी कि 25 इयर्स 45 की एज थी, ही वाज डूइंग अ जॉब, 6 साल की डॉटर, और सडनली उनको हार्ट अटैक की वजह से डेथ हो गई। उनके पास इन्वेस्टमेंट्स में, ये मैंने खुद हैंडल किया हुआ ये डेथ क्लेम, कि जहाँ पे उनके PPF थे, कंपनीज में FDs थी, म्यूचुअल फंड थे, पोस्ट ऑफिस में सुकन्या स्कीम्स थी। सारे इन्वेस्टमेंट तो मिल गए क्योंकि वहां पे जितना पैसा सेविंग हुआ था प्लस इंटरेस्ट था वो एक्यूमुलेट करके मिला। सुकन्या पॉलिसी ये बताई जाती है कि चाइल्ड के फेवर के लिए, फ्यूचर के लिए होती है। तो मैंने पोस्ट ऑफिस में जाके मैंने पूछा, तो वहां पे उन्होंने बताया कि सिर्फ आप जो पेरेंट है, अलाइव पेरेंट है, आप उनका नाम ऐड कर दो, बाकी और कोई बेनिफिट नहीं मिलता है। तो आज सिचुएशन थोड़ी सी एडवर्स हो गई है। दे आर ट्राइंग टू कम अप इन रूटीन लाइफ। एंड सेकेंड ऑप्शन है सेव एंड क्रिएट, जहां पे 54 इयर्स ही इज वर्किंग विद अ ब्रोकिंग फर्म। आदमी पैसा कहीं से भी कमावे, सेफ रखने के लिए वो LIC में डालता है। अपनी डॉटर का हायर एजुकेशन के लिए उनको 20 लाख की जरूरत थी, उन्होंने अपनी पॉलिसीज में से वो अमाउंट का लोन ले लिया, क्योंकि पॉलिसी 2 साल के बाद मैच्योर होने वाली है, जहां से 50 लाख रुपया मिलेगा। बोलेगा मेरा एजुकेशन भी हो गया है और मेरा लायबिलिटी भी 2 साल के बाद खत्म हो जाएगी। So you can't help your family from heaven. Better to plan for life insurance when you are on earth. So my ask is 0 to 5 years. क्यों 0 to 5 years? क्योंकि आज मेरे पास जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं, 10 साल की बेटी हो गई है, बेटा हो गया है, अब मेरे को 8 साल में पैसा चाहिए। लाइफ का साइकिल के लिए आपको कंपाउंडिंग बेनिफिट के लिए 0 से चालू करना पड़ेगा, या तो एटलीस्ट एट द अर्लीस्ट चालू करना पड़ेगा। इसलिए मेरा ये आस्क रहता है 0 to 5 years। रिसेंटली मैरिड कपल्स, बंदा आया नहीं है। एंड यंग एंटरप्रेन्योर्स, आज अगर ये हाइप है कि इंडिया हैज अ हाईएस्ट यंग जनरेशन पॉपुलेशन, अगर वो खर्चा करते रहेंगे तो उनके पास फ्यूचर में कोई सोशल सिक्योरिटी या पेंशन पॉसिबिलिटीज नहीं है। तो वो हमारी एक आस्क है। अदरवाइज Amazon, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगीज उनके जेब से पैसा लेने के लिए बैठे हैं। My gift to the room is the person with whom I have worked. So LIC नयन हर पल आपके साथ। Presentations by both the presenters. May I have both the presenters in the front, please? Then, sir.